अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मिलियंस ऑफ पीपल का ये ड्रीम होता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपना बिजनेस करें। और आपको पता है कि बिजनेस में आसानी भी होती है, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, आप ऑनर होते हैं। भले वो स्मॉल बिजनेस है, भले वो मीडियम बिजनेस है। बट ऐसा है कि मोस्टली बिजनेस जो है वो स्मॉल बिजनेस वो फ्लॉप हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 22% बिजनेस जो है वो विद इन अ ईयर फ्लॉप हो जाते हैं, और 50% बिजनेस जो है वो 5 ईयर्स के अंदर अंदर फ्लॉप हो जाते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की गई, बहुत ज्यादा सोचा, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स जो सामने आए लोगों के कि भाई वाई बिजनेस फेल इन अ ईयर। कि आपके जो स्मॉल बिजनेस हैं, आप इतना ड्रीम देखते हैं उसके बारे में, आप उसके बारे में तगदो करते हैं, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं और बाद में वो बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। तो इसकी चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका जो स्मॉल बिजनेस है वो फ्लॉप हो जाता है। तो उसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लें कि भाई आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि किन चीजों से बचा जाए कि आपका बिजनेस जो है वो सक्सेस हो। और या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसमें प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो आपने उन प्रॉब्लम्स से किस तरह दूर रहना है कि आपका बिजनेस जो है वो फ्लॉप ना हो। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि प्लानिंग। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे किसी भी चीज के बारे में, आप उसमें अपने सक्सेस को जो है वो नहीं हासिल कर सकते। तो इसमें चंद तजावीज हैं, अगर आप उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप जो है फ्लॉप होने से बच जाएंगे। या आपके सामने जो है वो ये बातें आ जाएंगी कि आपका बिजनेस क्यों फ्लॉप हो सकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो कैश फ्लो होती है। कि स्मॉल बिजनेस में आपको पता है कि कैश फ्लो का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपके पास इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि जिससे आप जो है वो कैश फ्लो को मैनेज किए बगैर जो है आप बिजनेस को सरवाइव कर सकें। इसमें आपने ये देखना है कि इन आउट को प्रॉपर देखना है, कि आपने अपनी प्लानिंग कैश के बारे में प्रॉपर करनी है, कि आप आपका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो आपने कितना सिलेक्ट करना है, वो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है। बहुत से लोग इस तरह ये सोचते हैं कि जी हम स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद पैसा आ जाएगा। इस तरह कभी नहीं होता। कि आपने स्टार्ट में देखना है कि आपके पास कितनी वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप किस वॉल्यूम का बिजनेस कर सकते हैं और उसको कितना बढ़ा सकते हैं। ये प्लानिंग आपने पहले करनी है जितना आपके पास कैश है। अदरवाइज आपके बिजनेस के मैक्सिमम चांस है कि वो फ्लॉप हो जाएगा। उसके बाद सेकंडली ये होता है कि आपने मार्केट कंपटीशन जो है उसको एनालाइज नहीं किया होता, कि आपने ये नहीं देखा होता कि मार्केट में कंपटीशन कितना है। ये बहुत जरूरी है कि आपने ये देखना है कि मार्केट जहां आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है वहां ऑलरेडी उस नेचर के बिजनेस का क्या वॉल्यूम है, क्या उसकी प्रोग्रेस है, क्या कंपटीशन है, क्या आप वहां सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इस चीज को जरूर एनालाइज करना है। और उसके बाद ये है कि आपने प्रोडक्ट ब्रांडिंग जो है वो आपने उस लेवल की करनी है कि आपका जब भी बिजनेस स्टार्ट करें तो आप स्टार्ट में ही जो है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो अ, अच्छे वॉल्यूम के साथ सेल हो। अब वो बात नहीं रही कि जी आपको एक साल जो है वो लगेगा, नहीं। अगर आपका ब्रांड आप स्ट्रांग है तो आपको फर्स्ट मंथ से ही अपने आप को अप लेवल पे लेके जाना चाहिए, स्लोली। ये भी नहीं कहते कि भाई आप फर्स्ट मंथ ही आप जो है वो लाखों में चले जाएं, नो। ये भी एक रीजन होती है कि आप अगर लालच में शुरू में आ जाते हैं कि आपने जी स्टार्ट में आप कहते हैं आपने जो अमाउंट फिक्स इसमें इन्वेस्ट की है, आप 3 मंथ में उसका डबल कर लें या 6 मंथ में उसका डबल कर लें, ऐसा कभी नहीं होता। बिजनेस जो है वो तभी कामयाब होते हैं जब आप कॉन्सिस्टेंटली उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको टाइम देते हैं और उसको स्लो एंड स्टेडली अप लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात बड़ी जरूरी है कि आपने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद लालच में नहीं आना, कि आपने दिनों में जो है वो अपने बिजनेस को टॉप पे ले जाना है। कभी भी ऐसा नहीं होता। बिजनेस को प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, उसको एक ड्यूरेशन चाहिए होता है कि आप, हाँ ये जरूर है कि आप अपने टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपने 3 मंथ्स में अपने बिजनेस को यहां लेके जाना है, 6 मंथ पे यहां लेके जाना है। उसके लिए प्रॉपर आपने प्लानिंग करनी है। तो जब तक आप उस प्लानिंग को फॉलो नहीं करेंगे उस वक्त तक आप बिजनेस को कामयाबी की तरफ नहीं लेके जा सकते, बल्कि कामयाबी तो दूर की बात है, आप अपने बिजनेस को फ्लॉप कर लेंगे। उसके बाद ये है कि मार्केटिंग। मार्केटिंग आप किस तरह करते हैं, कि स्मॉल बिजनेस जो होते हैं उसमें मार्केटिंग आप बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल विदाउट मार्केटिंग जो है आप अपने ब्रांड को सेल नहीं कर सकते। तो इसमें आपने मार्केटिंग को देखना है कि आपने मार्केटिंग में कहीं मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे।
तो ये चंद चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके मैक्सिमम चांसेस यही है कि आपका बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो आपने जब भी अपने बिजनेस का स्टार्ट लेना है, आपने सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करनी है, उसके कैश फ्लो को देखना है, उसमें मार्केट कंपटीशन को देखना है, उसमें मार्केटिंग को देखना है, उसके बाद अपनी कंसिस्टेंसी जो है उसको आपने देखना है कि आप क्या बिजनेस को प्रॉपर टाइम और उसमें पैशन है आपके अंदर कि कहीं अगर लॉस थोड़ा बहुत आ रही तो आप बेयर कर सकते हैं, या उसके बाद आप जो है अगर एक एक्स्ट्रा लेवल पे तो नहीं सोचने लग जाएंगे कि भाई 3 मंथ्स के बाद आप इस तरह अगर नहीं हुआ तो जी हम बैक फुट पे हो जाएं। तो ये सब चीजें जो है इसको जब तक आप मद्देनजर नहीं रखेंगे तो आप कभी भी बिजनेस कामयाब नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जब भी बिजनेस अपना स्टार्ट करने लगे हैं तो प्रॉपर उसमें किसी बिजनेस कंसल्टेंट से आप मशवरा करें, उससे आप राय लें कि आपको किस तरह का बिजनेस किस जगह पे किस एनवायरनमेंट में करना चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट में कौन सा बिजनेस ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट तो यही होता है कि जिस चीज की आपके पास एक्सपर्टीज है उस बिजनेस को करें, लेकिन उस बिजनेस को करने से पहले भी आप किसी बिजनेस कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें ताकि आप किसी भी किस्म के फ्लॉप होने से बच जाएं। शुक्रिया, वस्सलाम।